नमस्ते प्यारे भाई, स्वागत है आपका पीके पढ़ाई चैनल में। आज हम डिफिनेशन में एक्सरसाइज 5.3 हाँ एनसीईआरटी का 5.3 हम आज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा इसका थ्योरी जानेंगे, उसके बाद इसको भी टोटली हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी बात पर। चलिए तो सबसे पहले देखिए आज पहला ही टॉपिक क्या होगा। तो पहला टॉपिक यहाँ पर लिखते हैं भाई। चलो इम्प्लिसिट फॉर्म। इम्प्लिसिट फॉर्म होता क्या है पहले देखते हैं। इम्प्लिसिट फॉर्म इम्प्लिसिट फॉर्म कैसे होता है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छा समझ में आता है इम्प्लिसिट फॉर्म होता क्या है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं भाई, क्वेश्चन दिया है फाइंड करने के लिए बोला है dy dx इफ अगर, ध्यान देना, इफ अगर x माइनस y दे और बराबर पाई दे। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन और dy dx मांग रहा है। तो हम कैसे करते हैं भाई, तो x माइनस वाई करते हैं बराबर करते हैं पाई। हम दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं, बोथ साइड करते हैं डिफरेंशिएशन। dy dx इधर भी लगाए, dy dx इधर भी लगाए, लगा दिए। ठीक है, यहाँ बीच में क्या है, प्लस या माइनस कुछ भी रहे, यहाँ माइनस है तो बारी बारी से डिफरेंशिएशन करेंगे। x का डिफरेंशिएशन आपने किया ऐसे, ठीक है, इसके बाद माइनस लगा के y का डिफरेंशिएशन किया ऐसे, आपने ऐसे कर लिया। इधर क्या हो जाएगा, इधर भी dy बोले तो पाई का डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, इधर आते हैं बात के भाई, ये x का डिफरेंशिएशन होता है तो 1 होता है, ये y का डिफरेंशिएशन होता है तो dy dx ही रखते हैं इसको हम, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है तो 0 हो जाता है। क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, और हमको dy dx मांग रहा था, तो हमको dy dx मांग रहा था भाई, तो dy dx को ई पट्टी ले आते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, dy dx को ला देते हैं ऐसे। तो dy dx कितना आया, 1 आया। यही आंसर हो गया। मतलब ये है कि एक इक्वेशन देगा भाई, उसमें आपको दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है और dy dx को कॉमन ला देना है और उसके बराबर जो आएगा वही आंसर होगा, बस इतना करना है। ठीक है, आप कहिएगा कि पाई के 0 कर दिए, पाई कांस्टेंट था, x का डिफरेंशिएशन किए, x के रिस्पेक्ट में बोल रहा है, dx नीचे लगा है इस कारण, तो x का कुछ हो गया डिफरेंशिएशन जो होना था। ठीक है, लेकिन y का डिफरेंशिएशन आपने 0 नहीं किया, ये भी तो एक तरह से कांस्टेंट है। नहीं, जो मांगेगा dy dx तो उसको हम 0 नहीं करेंगे, इसको 0 कर देंगे तो dy dx से खत्म हो जाएगा। तो कहाँ से आएगा dy dx, हमें पाई का डिफरेंशिएशन किया 0 कर दिया, लेकिन dy dx छोड़ दिया और x का रिस्पेक्ट में बोलते dx है तो इसका तो 1 होगा ही डिफरेंशिएशन। तो इस तरह से हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे दोनों तरफ और कॉमन dy dx को लाकर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। चलिए और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे और समझ में आने वाला है। चलिए अगला एग्जाम्पल, इसको मिटाते हैं भाई। अगला एग्जाम्पल क्या होगा, अगर आप बिहार बोर्ड से हैं या सीबीएसई से हैं, कोई भी बोर्ड से हैं, आप जुड़ जाइए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अभी जुटिए। और एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो सबके लिए ज़रूरी होता है, तो लगे रहिए। और यहाँ थ्योरी से लेके बेस्ट तरीका से आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा, एक एक क्वेश्चन के करवाया जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से मज़ा आ जाता है सॉल्व करने में। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, मस्त एग्जाम्पल, बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल भाई कहता है, ये सब एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल है, हम कहीं से नहीं ला रहे, एक भी क्वेश्चन हम अपने मन से नहीं ला रहे हैं। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, अब देखो दिया y प्लस साइन वाई प्लस कॉस बोल तो बराबर कॉस x का डिफरेंशिएशन करना है। कैसे करेंगे, बस उतारेंगे दोनों तरफ, हम करेंगे डिफरेंशिएशन ऐसे, दोनों तरफ हम dy dx लगा देते हैं भाई, लगा देते हैं। हमको dy dx मांग रहा था, लगा देते हैं ऐसे, लगा दिए। इसके बाद बारी बारी से डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पर, तो y का डिफरेंशिएशन होगा पहले, फिर साइन y का डिफरेंशिएशन होगा, साइन y का डिफरेंशिएशन होगा ऐसे, यहाँ dx रहेगा। ठीक है, बराबर यहाँ dy dx होगा cos x का। बहुत आसान बात है। ठीक है, अगला स्टेप में क्या कर लेंगे भाई, अगला स्टेप में dy dx का dy dx ही रहेगा। ठीक है, प्लस कर लेंगे, साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन y का क्या होता है, तो cos y होता है। और ये देखो यहाँ पर लगेगा कौन सा, चैन रूल। हाँ, x के रिस्पेक्ट में यहाँ x रहता तो डायरेक्ट हम cos x लिखते हैं, लेकिन x की जगह दूसरा चीज़ बैठ गया y, तो बगल में इसका y का डिफरेंशिएशन हम करते हैं, y का भी डिफरेंशिएशन हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, y का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, बस कुछ नहीं करते हैं।
प्लस लिखते हैं और किया प्लस है बराबर है, सॉरी बराबर लिखते हैं ऐसे। और यहाँ पर देखो cos x का डिवीजन क्या होता है माइनस साइन x, और यहाँ x ही था, इसके बगल में डिवीजन करेंगे x का तो 1 आ जाता है। इसी कारण इसको हम शो नहीं करवाते हैं। इसका भी डिवीजन होता है, ऐसा नहीं कि ये जैसे y का डिवीजन हुआ ना इसके बगल में, तो ये x का भी डिवीजन होता है बगल में, x का भी डिवीजन होता है, और नीचे x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x के रिस्पेक्ट में होगा। लेकिन ये x का डिवीजन क्या होता है 1 हो जाता है, इसी कारण यहाँ लिखा नहीं जाता, यहाँ 1 नहीं होता तो इसको लिखा जाता है। अब आपको चाहिए dy/dx चाहिए, dy/dx चाहिए तो dy/dx हम कॉमन ले लेंगे ना, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ कॉमन ले लेंगे तो dy/dx कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ प्लस cos y, यहाँ माइनस साइन x बच जाएगा। अब यहाँ गुना में उधर भाग कर देंगे dy/dx, और इधर वो क्या हो जाएगा माइनस साइन x, और इधर हो जाएगा 1 प्लस cos y। यही आंसर खत्म। इसी को बोलते हैं इम्प्लीसिट फॉर्म। डिफरेंशिएशन दोनों तरफ करना, dy/dx को जहाँ जहाँ है वहाँ से कॉमन लाके एक तरफ ला देना, और उसके बराबर जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। इम्प्लीसिट फॉर्म इसी को बोलते हैं। अब इसमें पढ़ेंगे इनवर्स। हाँ, क्वेश्चन करवाएंगे एक्सरसाइज का, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन करवा रहे थे, ये थोड़ा हम आपको थ्योरम समझा रहे थे। अब इसके बाद अगला आता है इन्वर्स फंक्शन का। जितना ज़रूरत है आपको उतना ही हम सिखाएंगे एनसीईआरटी का। कम समय है और एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाना है तो एनसीईआरटी से अच्छा कोई बुक होता नहीं। एनसीईआरटी आपका बोर्ड का ही बुक है, उसको सॉल्व कीजिए, वो सबसे सफिशिएंट होता है, मस्त होता है, और सब लोग करते भी, आप भी कीजिए, जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक तो ठोकिए, शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो 20 तारीख से लगभग स्टार्ट हो जाएगा, और अगर आप बिहार बोर्ड से तो जनवरी में ही 15 तारीख से लगभग आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। उससे पहले ही हो जाएगा, जनवरी में 15 तारीख से पहले ही बोर्ड का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। मेरा ही खुद हुआ था तो 8 जनवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ था, ठीक है। हम बिहार बोर्ड से ही थे, लेकिन बिहार बोर्ड में इतना मैथ पूछ देता है कि लगभग सीबीएसई बिहार बोर्ड, और ऐसा भी आप ज़्यादा पढ़ लीजिएगा तो सब कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी सबके लिए सफिशिएंट है, सॉल्व कीजिए। यहाँ पर आगे आते हैं इन्वर्स। एक दो फार्मूला लिखा देते हैं, एग्जाम्पल करवाते हैं, फिर आते हैं एक्सरसाइज 5.3 पर, ठीक है। चलिए आते हैं, फार्मूला लिखिएगा। अगर dy/dx साइन इनवर्स x का मांगे तो क्या होता है, इसका होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा dy/dx अगर cos इनवर्स x का मांगे, ये माइनस में 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर तीसरा देखें, अगर dy/dx tan इनवर्स x का मांगे, ये सिंपली 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और भी बता देते हैं कॉट का भी। अगर आपका डिफरेंशिएशन मांगे कॉट इनवर्स x का, इसका होता है माइनस में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर आपसे कोई पूछ दे पाँचवा dy/dx सेक इनवर्स x, इसका होता है 1/ नीचे में मॉड x अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। अगर आपको बोल ले छठा नंबर dy/dx सेक इनवर्स से कर रहे कॉसेक इनवर्स x, तो इसका होता है, ये माइनस नहीं था, -1 मॉड x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये 6 फार्मूला होता है इनवर्स का। आप कहेंगे याद कैसे होगा, याद करना नहीं है, बस 3 को याद कर लीजिए, सब याद होगा। साइन इनवर्स x अगर ध्यान से देखें हम तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है इसका डिफरेंशिएशन। कॉस का याद करने की जरूरत नहीं, कॉस में आप ध्यान दीजिएगा तो कॉस इनवर्स x का सिर्फ इसका माइनस में चला गया, देखो माइनस में चला गया, जितना ये है उतना ये सिर्फ माइनस लगा दिया, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह tan इनवर्स x का याद कर लो, tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। और cot इनवर्स x का देखो सिर्फ माइनस में हो जाता है और कुछ नहीं है। उसी तरह एक सेक इनवर्स x का याद कर लो, इसमें क्या होता है, देखो ये साइन की तरह दिखता है, जैसे साइन है वैसा ये भी दिखता है, 1/√, में यहाँ भी है,
लेकिन इसमें अंतर है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर पहले आता है -1 होता है और बगल में एक मॉड एक्स गुना होता है। अब बस ये याद हो गया तो कॉसेक याद हो गया। तो आपको 3 फॉर्मूला याद रखता है इन्वर्स में। एक होता है साइन इन्वर्स के, याद कर लो, कॉस माइनस में सिर्फ इसका हो जाता है। दूसरा टेन इन्वर्स याद कर लो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और कॉट का उसका माइनस में होता है। फिर तीसरा सेक इन्वर्स का याद कर लो, बस कॉसेक उसका माइनस में हो जाता है। ये 6 फॉर्मूला याद है, काम हो जाता है। चलो एग्जाम्पल दिखाते हैं अब। आते एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल तो है नहीं इसका, चलो क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन क्या है, 2x, इस सब में क्या करना है, फाइंड dy/dx करना है। वो तो हम पढ़ ही रहे हैं तो करना ही है। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर साइन x, ये है। इसका क्या करना है, हमको डिफरेंशिएशन करना है। अभी हम सीख चुके डिफरेंशिएशन करना है भाई, इसको उतार दीजिए, ऐसे उतार देते हैं, ऐसे उतार दिए। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, dy/dx लगाते हैं, dy/dx लगाते हैं, dy/dx लगा देते हैं, dy/dx लगा देते हैं, dy/dx लगा देते हैं, ऐसे dy/dx लगाते हैं। ठीक है, अब dy/dx लगा दे तो किसको नहीं आता, 2x का, बारी बारी से तब डिविजन कर सकते हैं ना, 2x का डिविजन कर सकते हैं और यहाँ dy/dx 3y का कर सकते हैं, बराबर dy/dx sin x का कर सकते हैं। हो गया, बात खत्म। अब क्या करना है इसके बाद, अब 2x का क्या होता है भाई, तो 2 बाहर, x का डिविजन 2a आ जाएगा, है ना, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x का डिविजन 1 होता है, 1 कर लेते हैं ऐसे। यहाँ इसी तरह से 3 बाहर कर लेंगे और y का डिविजन dy/dx ही होता है, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, हम बताए थे। ठीक है, अब आगे आओ, साइन के क्या होता है, तो cos x होता है, cos x होता है, और यहाँ पर x ही है तो बस इसको छोड़ देंगे ऐसे ही। अब क्या करेंगे, अब dy/dx सिर्फ इसमें है तो इसको इधर रहो, अब बाकी को उधर ले जाओ। ठीक है, 3dy/dx इधर होगा cos x -2 हो जाएगा, -2 हो गया। अब क्या करते हैं भाई, 3 उधर गुना में है dy/dx के साथ, इसको भागा में कर दो क्योंकि इसके बराबर हमको लाना था, cos x -2, यहाँ 3 हाई लो, आंसर हो गया, खत्म, ये आंसर हो गया, खत्म। ठीक है, अब इसकी तरह ही दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं बहुत आसानी से, 3y बराबर साइन y, ऐसे, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है तो हम सिंपली वही करना है और कुछ करना नहीं है, ऐसे लिखना है भाई, इसे लिखना है साइन y और दोनों तरफ dy/dx लगा देना है, ऐसे dy/dx लगा देना है, dy/dx भी लगा देना है। आराम से आदमी कर सकता है कि भाई अब तो बारी बारी से डिफरेंशिएशन कर लेंगे, dy/dx कर लेंगे, यहाँ 2x होगा प्लस, ये देख लो सेम क्वेश्चन था, बस सिर्फ चेंज किया यहाँ पर, खाली इसको कर लेंगे 3y/dx कर लेंगे। और यहाँ पर अब देखो, इसका डिफरेंशिएशन जब तुम करेगा तो साइन का क्या होता है, cos y, लेकिन वहाँ x का क्या बैठ गया, y बैठ गया है, तो y का डिफरेंशिएशन होगा बगल में dy/dx। बाकी तुम खुद कर लेना, ठीक है, बाकी तुम खुद कर लेना क्योंकि सेम क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा, अगला देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन, तीसरा भी क्वेश्चन आसान है भाई, xy दिया इनटू में प्लस y² दिया, तीसरा नहीं, ये तो चौथा में लिख दिया। तीसरा क्वेश्चन है ax है, by² है, यहाँ है cos y है, ये भी आसान क्वेश्चन है, इसमें भी वही सेम करना है, ax लिखो, by² लिखो, यहाँ cos y लिखो, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन लगा दो, dy/dx कर लेते हैं, dy/dx कर लेते हैं, इधर भी dy/dx कर लेते हैं। अब बारी बारी से क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं हम, तो ax का डिफरेंशिएशन करेंगे भाई, ax का डिफरेंशिएशन करेंगे ऐसे, प्लस इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे हम ay² का, और इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे ऐसे, हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, a बाहर हो जाता है, हम बताए कांस्टेंट बाहर, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, 1 प्लस यहाँ a कांस्टेंट है, बाहर आएगा, बाहर आ गया, और y² का डिफरेंशिएशन करेंगे सबसे पहले तो 2y होता है, 2y होता है, याद रखना 2y होता है, चैन रूल। x देखो x² का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 2x होता था,
वाई स्क्वायर का डिफिनेशन करेगा किसी के रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में है तो 2y होगा, लेकिन बगल में y का भी डिफिनेशन हो जाता है, बगल में y का भी डिफिनेशन होता है, क्योंकि x की जगह क्या बैठ गया है, उटपुटांक चीज बैठ गया, दूसरा चीज बैठ गया। इसका भी तो डिफिनेशन करता था, अगर ध्यान से देखे a स्क्वायर का डिफिनेशन 2x होता है, बगल में dx होता है, इसका भी डिफिनेशन होता है, अंदर वाला का भी डिफिनेशन होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ y आता है तो कटता नहीं, तो शो कर जाता है। बस इतना जानो कि वाई स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर रहता है तो 2x होता है, लेकिन वाई स्क्वायर है तो 2y होता है, और बगल में एक्स या कोई उटपुटांक चीज बैठा है उसका डिविजन होता है। ऐसे कर लेते हैं। बराबर में इसका डिविजन करेगा तो माइनस साइन वाई होगा, अब बगल में dy dx होगा। ये अब हम कहाँ कहाँ दिख रहा है dy dx, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, उसको एक साइड कर लो। ठीक है, हम क्या करते हैं कि इधर इसको बुला लेते हैं और उसको इधर ले जाते हैं। देखो ध्यान से, ये है 2ay dy dx, ये लिख दिए। ठीक है, वो इधर आएगा तो प्लस में साइन वाई हो जाएगा, प्लस में साइन वाई हो जाएगा, dy dx हो जाएगा। ये a उधर जाएगा तो माइनस a हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों में कॉमन ले लेंगे, dy dx दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं। दोनों में dy dx भाई कॉमन है, कर लेते हैं। यहाँ 2ay हो जाएगा, यहाँ साइन y हो जाएगा। ठीक है, यहाँ a हो जाएगा। अब क्या करना है, dy dx इधर रखते हैं और इधर भागा देते हैं, a बाई 2ay प्लस साइन y। ये आंसर हो गया, खत्म। इसी तरह बनाना है। और क्या क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 4 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं आप। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन देखो, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर टेन एक्स प्लस वाई, ये है। ठीक है, ये क्वेश्चन आया, इसमें दोनों तरफ उसी तरह से हम डिफिनेशन लगाएंगे। इम्प्लीसिट फॉर्म में क्या होता है कि जो इक्वेशन है, टर्म है, वो एक्स वाई के टर्म में देगा, 2 वेरिएबल देगा। ठीक है, 2 वेरिएबल, एक्स भी एक वेरिएबल है, वाई वेरिएबल, 2 वेरिएबल देगा, और आपको डिफिनेशन लगा देना है दोनों तरफ, और dy dx को कॉमन ले लेना है, बाकी को भागा में दे देना है। ये दिया, यहाँ पर तुम देख सकते हो 2 वेरिएबल, एक x है, एक y है। ठीक है, अब दोनों तरफ हम लगाएंगे dy dx लगाएंगे, ऐसे dy dx लगा देंगे ऐसे। ठीक है, अब बारी बारी से डिफिनेशन करेंगे तो सबसे पहले हो जाएगा dy dx एक्स वाई का डिफिनेशन प्लस dy dx वाई स्क्वायर का डिफिनेशन बराबर था dy dx टेन एक्स का डिफिनेशन, फिर dy dx y का डिफिनेशन, ऐसे ऐसे कर लें। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ये गुना में है, प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसका डिफिनेशन होगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये भी ध्यान देना है, सब फॉर्मूला याद रखना है। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक को बाहर, एक्स को बाहर करेंगे, y का डिफिनेशन करेंगे, dy dx होगा, ऐसे प्लस लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। आप क्या करते हैं, y को अब बाहर करते हैं, अगला बार में x का डिफिनेशन कर देंगे, x का डिफिनेशन करेंगे dx बाई dx प्लस ऐसे लिखते हैं। अगला बार में यहाँ पर चेन रूल लगेगा, y स्क्वायर का डिफिनेशन 2y होता है, और बगल में dy dx होगा, y का डिफिनेशन होगा, फिर बराबर लिखते हैं। अब tan x का डिफिनेशन क्या होता है, याद करो, सेक स्क्वायर x होता है, सेक स्क्वायर x होता है, और फिर y का डिफिनेशन क्या होगा, dy dx होगा। अब जहाँ जहाँ कॉमन है dy dx ले लो भाई कॉमन। यहाँ देखो ध्यान से, x dy dx हो गया। ठीक है, ये तो y सिर्फ बच जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 2y dy dx होगा, और उसको भी इधर बुला लेते हैं माइनस में dy dx, और इसको छोड़ देते हैं सेक स्क्वायर x, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं इसको। आगे चलो, अब क्या करना है, कॉमन लेना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं, dy dx कॉमन लेते हैं, dy dx कॉमन लेंगे। पहला यहाँ x बचेगा, यहाँ देखो ध्यान से 2y बचेगा, प्लस में 2y बचेगा, यहाँ बचेगा -1 कर लेते हैं ऐसे। ये y है जो इधर आ जाएगा, वो y है जो इधर आ जाएगा, तो बराबर में सेक स्क्वायर x माइनस क्या हो जाएगा भाई, y हो जाएगा। यहाँ से dy dx हो जाएगा, और यहाँ सेक स्क्वायर x माइनस y, और नीचे में आ जाएगा x प्लस 2y माइनस 1, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बस आप आंसर भी मिला सकते हैं, आंसर आता है। ठीक है, आप आंसर भी मिला सकते हैं, ये आंसर आता है। चलो आगे चलो, हो गया 4 नंबर क्वेश्चन।
आगे चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर आप बना लीजिएगा, हम 6 नंबर बनाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई, फिर है प्लस एक्स वाई स्क्वायर वाई क्यूब बराबर 81 दिया है। इसका डिफरेंशियल डी बाई डी एक्स मांगा है। तो यहाँ लिख लेते हैं ऐसे, फिर से ऐसे ऐसे 81, दोनों तरफ डिस्कशन कर लेते हैं। दोनों तरफ d बाई डी एक्स लगाते हैं, d बाई डी एक्स लगा लेते हैं, ऐसे d बाई डी एक्स लगा लेते हैं। अब बारी बारी से डिस्कशन होगा। एक्स क्यूब प्लस d बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में y प्लस d बाई डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर प्लस d बाई डी एक्स वाई क्यू, इधर हो जाएगा 0, इधर क्या हो जाएगा 0, कांस्टेंट है उसका 0 होता है। यहाँ एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन होगा भाई, तो एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3x स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ प्रोडक्ट रूल लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर देखो 2 गुना में है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर बाहर d बाई डी एक्स, अब हम सीख गए हैं। अगला बार में y बाहर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है ऐसे। फिर यहाँ पर हो जाएगा, फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पर, तो अब x बाहर और वाई स्क्वायर का इंटू में 2y और d बाई डी एक्स ऐसे कर लेंगे, प्लस अब क्या होगा वाई स्क्वायर बाहर कर देंगे, वाई स्क्वायर बाहर, और एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो भाई 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और यहाँ वाई को का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3y स्क्वायर, यहाँ डी बाई डी एक्स हो जाएगा। अब बस अब देखना है कहाँ कहाँ डी वाई है भाई, यहाँ है डी बाई डी एक्स, यहाँ है डी बाई डी एक्स और यहाँ है डी बाई डी एक्स, तो इसको इधर छोड़ना है, बाकी को उधर भेज देना है, ठीक है। चलो तो डी बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं। यहाँ देखो कितना मिला फर्स्ट में एक्स स्क्वायर, यहाँ से देखो क्या मिल रहा है 2xy लिख लेते हैं। यहाँ देखो क्या मिल रहा है भाई, तो प्लस का 3y स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। और बाकी देखो ध्यान से, बाकी क्या हो जाएगा, बाकी को सबको पट्टी लेके चल जाते हैं, बाकी को सबको पट्टी लेके चल जाते हैं। तो ये है 3x स्क्वायर, उधर जाएगा तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये है कितना 2xy, देखो 2xy है ना, इधर जाएगा माइनस 2xy हो जाएगा, ठीक है। ये देखो वाई स्क्वायर है, गुना करेगा तो वाई स्क्वायर है, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। माइनस का वाई स्क्वायर हो गया। अब करना क्या है, इसको भागा में भेज दो, जो मल्टीपल में डी बाई डी एक्स के भागा में भेज दो, यहाँ डी बाई डी एक्स छोड़ दो और इधर माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस वाई स्क्वायर यहाँ नीचे में भेज दो, कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर, यही आंसर हो गया ख़त्म, ये आंसर हो गया ख़त्म, ठीक है। सेम क्वेश्चन आपका 5 नंबर था, आगे आते हैं 7th में, 7 में क्वेश्चन आते हैं आगे, ठीक है। सेवन में क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन पैटर्न बदलेगा थोड़ा सा, मस्त क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन पैटर्न बदला थोड़ा सा, देखो ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें भी कुछ खास नहीं करना है, वही करना है जो करना है भाई। ये इसमें क्या करना है, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स कर लेते हैं, दोनों पर डी बाई डी एक्स कर लेते हैं ऐसे, दोनों तरफ डी बाई डी एक्स कर लेते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। आगे आते हैं। अब बारी बारी से डिविजन करना हम सीख गए, बारी बारी से डिविजन कर लेते हैं ऐसे, ऐसे कर लेते हैं, प्लस डी बाई डी एक्स कॉस एक्स वाई, ये थीटा की जगह है, और इधर हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ऐसे तो के कांस्टेंट है, 0 होना ही है। आगे आते हैं। अब यहाँ देखो ध्यान से, पहले देखो साइन स्क्वायर वाई है, ये आपका एक स्क्वायर का कैसे करते थे डिविजन, उस तरह से होगा, मतलब एक स्क्वायर का डिविजन क्या होता था 2x होता था, उसी तरह से साइन स्क्वायर वाई का भी होगा। इसका डिविजन करेंगे तो 2 साइन वाई होगा। समझो कि जो साइन वाई है x है, ठीक है, साइन वाई है जो x है, और
इसका डिविजन करते क्या थे 2x, तो 2 साइन y होगा, ये तो हट ही जाता है पावर 1, ठीक है। और x का उपरांग बढ़ता है तो उसका डिविजन, मतलब कि यहाँ पर हम साइन y का भी डिविजन कर लेंगे, साइन y का भी डिविजन करेंगे, याद रखना साइन y का भी डिविजन करेंगे। उसी तरह आगे आते हैं, आगे जब अगला स्टेप में आए तो यहाँ देखो कॉस का डिविजन होता था क्या भाई, तो कॉस का डिविजन होता था हमको माइनस का साइन, तो यहाँ करेंगे माइनस साइन एक्स वाई, और बगल में देखो ध्यान से यहाँ एक्स या एक्स वाई है तो एक्स वाई का भी डिफरेंशिएशन हम करेंगे, एक्स वाई का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, बराबर में जीरो होगा, कांस्टेंट का जीरो होता है, कांस्टेंट का जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ डिफरेंशिएशन करते हैं अब 2 साइन वाई, अब साइन वाई का डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या होता है कॉस वाई, अब वाई का डिफरेंशिएशन बगल में होगा डी वाई डी एक्स हो जाएगा ऐसे। यहाँ माइनस का साइन, यहाँ माइनस है ना, इधर नीचे लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स वाई, और एक्स वाई का डिविजन करेंगे तो पहले एक को बाहर करेंगे, ठीक है, मल्टीपल में है मल्टीपल में लिख रहे हैं यहाँ पर, एक्स को बाहर करेंगे तो वाई का डिविजन डी वाई डी एक्स होगा, प्लस वाई को बाहर करेंगे तो एक्स का डिविजन 1 होगा, बराबर में जीरो था, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ये कितना है 2 साइन वाई, और अगर ध्यान दोगा यहाँ पर लिख देते हैं 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x होता है, साइन 2x होता है, ये होता है। तुम देखो 2 साइन वाई इंटू में कॉस वाई, तो इसका डिफरेंशिएशन बोले तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे इसमें, तो साइन डबल एंगल हो जाता है 2y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ डी वाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ डी वाई क्या होगा डी एक्स हो जाएगा, यहाँ माइनस लिखेंगे, अब अंदर में गुना कर लेते हैं, माइनस लिख लेंगे, और ये इससे मल्टीप्लाई होता है एक्स इंटू साइन एक्स वाई, और यहाँ डी वाई डी एक्स हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे, और देखो इसके साथ माइनस भी है तो माइनस में वाई साइन एक्स वाई हो जाएगा, ये बराबर जीरो, ये मल्टीप्लाई होगा। अब इसके पास डी वाई डी एक्स, इसके पास डी वाई डी एक्स, इसको नहीं है, इसको ऊपर टी भेज देंगे, यहाँ डी वाई डी एक्स कर लेते हैं, यहाँ पर डी वाई डी एक्स कर लिए हैं, यहाँ साइन 2y हो गया, यहाँ हो गया कितना माइनस का एक्स साइन एक्स इंटू में y हो गया, और इधर लेके चलेंगे बराबर की पट्टी हो गया y साइन एक्स इंटू वाई हो गया, एक्स इंटू वाई हो गया, एक्स इंटू वाई हो गया। यहाँ से डी वाई डी एक्स, यहाँ से डी वाई डी एक्स मिलने वाला है क्या, तो इसको भागा में कर देंगे y साइन एक्स इंटू वाई, और भागा में आके आ जाएगा साइन 2y माइनस में एक्स साइन एक्स इंटू वाई हो जाएगा, ये आंसर आपका आएगा, खत्म, आपका ये आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद जो क्वेश्चन है 8 नंबर सेम क्वेश्चन है, 8 नंबर भी सेम क्वेश्चन है, इसी तरह से वो बना लेंगे हम, ठीक है। 8 नंबर आगे चलते हैं, 9 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। अब देखो इन्वर्स का क्वेश्चन देगा तो कैसे देगा इन्वर्स का क्वेश्चन देगा तो कैसे देगा, अब इन्वर्स में भी फाइंड करने के लिए वही बोलता है डी वाई डी एक्स कहता है, कैसे देगा भाई, एक क्वेश्चन दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, इसका एक्सरसाइज 3.8 का कैसे देगा, y बराबर लिखता है साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स x, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा क्वेश्चन करते करते, ठीक है। अब देखो ध्यान से एक बात याद रखना, अगर साइन इनवर्स और अंदर में साइन ही मिल जाए साइन x, तो इसके बराबर x होता है, हम बताए थे। अगर साइन इनवर्स और अंदर में साइन में मिल जाए थीटा, तो ये थीटा होता है, मतलब कि साइन इनवर्स और साइन और यहाँ जो रहता है उसके बराबर हो जाता है। अगर साइन इनवर्स कॉस मिलता, ऐसे कॉस मिलता थीटा, तो ये इसके बराबर थीटा नहीं बोलते हैं, मतलब अगर साइन इनवर्स हो अंदर में भी साइन हो तो एंगल जो होता है वही उसके बराबर हो जाता है, ठीक है। चलो, तो हम ये चाहेंगे कि साइन इनवर्स है, ये अंदर वाला अगर साइन के फॉर्म में बन जाए, ठीक है, और साइन के फॉर्म में ऐसे बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि साइन स्क्वायर एक्स हो जाता, ये गड़बड़ बात है, या ऐसा भी नहीं कि 1 बाई साइन एक्स हो जाता है, ये भी गड़बड़ बात है, ये भी नहीं हो सकता। सिंपली आपको अंदर में साइन एक्स होना चाहिए, या साइन थीटा होना चाहिए, या साइन फाई होना चाहिए, जो होना चाहिए बस, लेकिन सिंपल होना चाहिए। आगे आते हैं, तो देखो ध्यान से, इसको देखते एक खास बात पता चल रहा है। जैसे ही आप देखेंगे 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
इसको देख के एक मन में करता है ना कि एक्स को टी मानता है, बोले तो एक्स को टेन थीटा मानता है। अगर टेन थीटा तो मानता है एक्स को, तो देखता है कि भाई ये 2 टेन थीटा बन जाता ऊपर, और नीचे में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाता, टेन स्क्वायर थीटा हो जाता। और इसका फॉर्मूले होता है डायरेक्ट क्या, साइन 2 थीटा फॉर्मूला होता है, साइन 2 थीटा। अगर किसी को फॉर्मूला याद रहता तो डायरेक्ट इसको देखता तो इसका शकल इस तरह से नजर आ रहा था, वो एक्स को टेन थीटा मानता और आराम से इसको चिपका देता है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पर वो आता है भाई y बराबर साइन इनवर्स लिखता, साइन इनवर्स ऐसे लिखता, ठीक है। और कहता कि ये एक्चुअल में क्या है, अगर हम x को टेन थीटा माने तो ये एक्चुअल में क्या है भाई, तो साइन 2 थीटा है, क्या है, साइन 2 थीटा है। और इसके बाद क्या बचेगा भाई, तो ये साइन इनवर्स साइन तो ये एंगल है जो ही आता, मतलब कि y बराबर 2 थीटा आता। लेकिन हमारा जो दिया हुआ था क्वेश्चन x के फॉर्म में था और dy dx भी मांग रहा है, तो हम यहाँ से इसकी मदद से जिसको माने थे यहाँ लिख देते हैं लेट करके, यहाँ से हम लेंगे थीटा का फॉर्म। तो क्या करते हैं भाई, तो टेन को इधर भेज देते हैं, तो तुमको ऐसा दिखेगा कि टेन इनवर्स x दिखेगा थीटा बराबर, टेन इनवर्स x दिखेगा थीटा बराबर। तो मैं यहाँ चिपका देता हूँ यहाँ पर 2 इंटू में टेन इनवर्स x, अब आसान हो गया, एक सिंगल आ गया, 2 इंटू टेन इनवर्स x, सिंपल आ गया। अब क्या कर सकते हैं, अब डिविजन करोगे दोनों तरफ, तो dy dx और इधर करेंगे डिविजन dy dx 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। तुम एक खास बात देखो, कांस्टेंट है बाहर आएगा, बाहर आ गया, और इसका डिविजन होगा किसका, tan इनवर्स x का। और tan इनवर्स x का डिविजन होता क्या है, 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, और यही आंसर हो गया, खत्म, ठीक है। इसका मतलब यूनिवर्स वाला डायरेक्ट नहीं देगा, डायरेक्ट देगा तो फॉर्मूले नहीं चिपका देंगे, उसको बनाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन करवाते हैं, फिर बाकी सब बन जाएगा, बना के कोशिश कीजिएगा। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, आते हैं आगे। इनवर्स फॉर्मूला याद रहेगा तो सब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, इसी तरह दिया है y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दिया, ठीक है। यहाँ देखो एक बात भी बोल रहा था कि जो x है ना वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा है, कंडीशन भी देता है। क्यों ऐसा करता है भाई, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन इनवर्स का रेंज एक फिक्स होता है, ठीक है। अब उतना नहीं जाना, इसमें ज़्यादा अंदर जाने से अच्छा है कि डायरेक्ट जानो जितना जरूरत है, ठीक है। अब आते इसको देख के हमको मन करता है कि साइन इनवर्स है तो साइन के फॉर्म में अंदर आ जाए, तो साइन साइन काटता है, एंगल लाता है डायरेक्ट, तो y बराबर एंगल कर देते हैं, आसान हो जाता है। तो हम इसको देख के हम ये सोच रहे हैं ना कि अगर x tan थीटा होता, अगर x tan थीटा होता, अगर इसको x को tan थीटा मान लेते हैं, अगर tan थीटा मान लेते हैं, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये एक्चुअल में होता है cos 2 थीटा। cos क्या होता है, 2 थीटा। अब आपको सोचिएगा cos 2 थीटा होगा तो फायदा कैसे होगा, देखो कैसे फायदा होगा भाई, साइन यहाँ cos 2 थीटा लिख देंगे, cos 2 थीटा लिख देंगे। हाँ, लेकिन इससे तो अभी कुछ दिख नहीं रहा हमें, लेकिन एक खास बात है, ऐसे तो लिख सकते थे ना, y यहाँ लिखते साइन इनवर्स, और cos को हम जानते हैं, cos 2 थीटा को लिख सकते हैं क्या, साइन π/2 माइनस 2 थीटा, यही तो होता है भाई cos में, है ना। हम बचपन से पढ़े थे कि अगर cos π माइनस थीटा कर दे, π/2 माइनस थीटा, तो ये होता है साइन थीटा, या साइन में कर दें π/2 माइनस थीटा, तो होता है क्या, cos थीटा। अब यह थीटा है तो थीटा 2 थीटा होगा था 2 थीटा, और फाई हो तो फाई, बस यहाँ पर 2 थीटा था तो 2 थीटा। तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब कहानी देखो, साइन में हो गया, साइन में हो गया, एंगल आज के दिन ये टोटल हो गया, तो साइन साइन हटेगा तो y बराबर क्या मिलेगा भाई, π/2 माइनस 2 थीटा आएगा, π/2 माइनस 2 थीटा आएगा। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन, लेकिन उससे पहले रुक जाओ, dx के फॉर्म में हमको डिफरेंशिएशन चाहिए ना, तो x के रिस्पेक्ट में थीटा को x में चेंज करेंगे। कैसे चेंज कर लेंगे भाई, यहाँ से ही लाएंगे, जिसको मानते हैं वहीं से लाते हैं। यहाँ से थीटा बराबर ला सकते हैं, tan को उधर भेज दो, tan इनवर्स x फिर से मिल जाएगा, वही कहानी। अब यहाँ पर हम चिपका सकते हैं भाई, π/2 लिख देंगे, यहाँ माइनस का 2 इंटू में यहाँ tan इनवर्स x कर लेंगे, tan इनवर्स x। अब यहाँ से दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लेंगे, आ जाएगा, सेम चीज़ है। अब दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर लेंगे, dy/dx, यहाँ dy/dx π/2 माइनस का 2 tan इनवर्स x कर लेते हैं ऐसे,
यहाँ तो डी बाई डी एक्स हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कांस्टेंट देखो बारी बारी से सबसे पहले करेंगे डिफ्रेंशिएशन, पाई बाई 2 माइनस में कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं, यहाँ डी एक्स कर लेते हैं, यहाँ tan इनवर्स एक्स कर लेते हैं ऐसे। ये तो जीरो होगा, जीरो कर लेते हैं। ये -2 और tan इनवर्स का भी पढ़ लिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आंसर क्या आया -2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही आंसर होगा, खत्म। इसी तरह आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 का टोटल क्वेश्चन बना सकते हैं। अगर जो ना बने कमेंट में आप बता सकते हैं, उसका भी सोल्यूशन हम करवा देंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.3 खत्म हो गया। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही हम सोल्यूशन करवाते रहेंगे और कॉन्सेप्ट भी बताते रहेंगे। थैंक यू दोस्तों।